हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग ने अपर रेल्म के टियानलन सेक को फिर से ग्लोरियस बनाना शुरू कर दिया। इसी दरमियान ज़ैंग बाइशी ने उसे रेन सीक्रेट रेल्म का टोकन दे दिया, जहाँ पर ढेर सारे क्लैंस थे। तो शुआंग वहाँ की ग्यून सेक को चूज करके उसे स्ट्रेंथन करना शुरू कर देता है और इसी दरमियान उसकी मुलाकात जिनफेंग नाम के बंदे से हो गई, जो कि सीक्रेट रेल्म में तबाही मचा रहा था। अब आगे तो हम देखते कि जब जिनफेंग की हकीकत टानियन को पता चली तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। जिनफेंग एंसेस्टर शुआंग से कैलकुलेशन बॉल वापस मांग रहा था, इसलिए डोंगमे ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर वो उसे चकमा दे देता है। वो कह रहा था कि पहला तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं अब तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। इसलिए लियू जुआन भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर जिनफेंग इसमें भी बच गया था। तो लियू जुआन भी अब थोड़ा सीरियस होकर उसके साथ तगड़ी फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन लियू जुआन के हर एक अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी शुआंग को उस बंदे की बॉडी से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड दिख रही थी। वो बंदा कहता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मगर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया, जिससे वहाँ के सारे पत्थर हवा में फ्लोट करते हैं। इधर डोंगमी और लियू जुआन उसे पीटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बंदा कह रहा था कि पूरी रेल हेवनली पाथ के कंट्रोल में है, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और अब वो स्पिरिचुअल डोम की पावर का यूज करते हुए इन दोनों को जकड़ लेता है। ये क्रीपिंग वाइन्स इतनी पावरफुल थी कि डोंग में उससे आजाद भी नहीं हो पा रहा था। अब शुआंग भी अपनी पावर्स आजमाता है। उसने इन दोनों को आजाद करने के लिए जिनफेंग पर हमला कर दिया। तब तक जिनफेंग एक पेड़ से बाहर आ जाता है और तभी उस स्पिरिचुअल बॉल ने अपनी पावर शो करना शुरू कर दी। क्रीपिंग वाइन्स पूरे जंगल में फैल गई थी। हालांकि शुआंग पावरफुल शील्ड बनाकर उसके अटैक से सभी लोगों को बचा रहा था। तभी जिनफेंग उससे कहता है कि मैं हूँ स्पिरिचुअल पाथ, मैं ही कर्मा हूँ, मेरी वजह से दुनिया एग्जिस्ट करती है। और अब उसने पूरे शील्ड को वाइन से कवर्ड कर दिया। और अब शुआंग भी बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक साथ करोड़ों स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसमें उस बंदे का स्पिरिचुअल बॉल के साथ पूरा कनेक्शन ब्रेक हो गया। जिनफिंग भी अब घायल हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उसे भी खत्म करना होगा। ये लोग पूछते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो बताता है कि मैं हेवनली पाथ का जिक्र कर रहा हूँ। अब शुआंग उसे एक लाइन शो करता है, मगर वो लाइन तो इस बंदे के लिए इनविजिबल थी और तभी वो मारा जाता है। नियान तो इसकी मौत से काफी ज्यादा नाराज हो गई। वो कह रही थी कि ये बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर प्लांट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। और तभी शुआंग उस कैलकुलेशन बॉल को ब्रेक कर देता है। उसमें से रिलीज होने वाले ऑरा से इन सभी लोगों की सोल को झटका लग गया, मगर वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। और अब शुआंग ने उस आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद सोल के टुकड़े को जिनफिंग के अंदर डाल दिया, जिससे वो दोबारा से जिंदा हो गया। वो सोचता है कि इस बंदे ने पहले मेरी सोल पावर पर हमला किया और फिर खुद ही उसे रिपेयर कर दिया। इसीलिए वो कंफ्यूज होकर शुआंग से पूछता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर रहे हो। तो शुआंग उसे बताता है कि तुम्हारी सोल का टुकड़ा इस कैलकुलेशन बॉल में था, जो मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया है। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे पास तो हेवनली पावर नहीं है, फिर तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। तो लियू जुआन कह रहा था बच्चे सवाल हम पूछेंगे और तुम्हें बस अब जवाब देना है, समझ गए तुम। तो बताओ तुम यहाँ की हर एक चीज को कंट्रोल करना कैसे सीख गए। जिस पर वो कह रहा था कि मैं ये सीखा नहीं, बल्कि ये एबिलिटी तो मेरे पास बचपन से है। और तभी वहाँ पर फूलों की पेटल्स गिरने लगती है, मानो कोई शुआंग का स्वागत कर रहा हो। वेल ये वही स्पिरिचुअल बॉल थी जो शुआंग के पास आकर अपनी ऑरा रिलीज करना शुरू कर देती है। उसकी ऑरा पूरे जंगल में फैल गई थी और इसी ऑरा को हिलडाओ से के कुआंगिन ने महसूस किया, जो कि ब्लड पॉन्ड में बात ले रहा था। वो अपनी छोटी बहन से कह रहा था कि मिंग्यार तुम्हारा खिलौना मिल चुका है, अब तुम जी भर के उसके साथ खेल सकती हो। ये सुनकर मिंग्यार बहुत खुश हो गई और अब कुआंग अपने लोगों को उस बॉल को लाने के लिए भेज देता है। इधर जिनफिंग उस बॉल से कह रहा था कि तुम अपनी एनर्जी रिलीज मत करो, वरना वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन उस स्पिरिचुअल बॉल उसकी एक नहीं सुनती। अब वो अपनी साइज को छोटा करके शुआंग के आसपास घूम रही थी। उसे शुआंग बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद वो बॉल जिनफिंग के पास जाकर बताती है कि मुझे इसे अपना मास्टर बनाना है। वो कह रहा था कि अरे तुम तो बस एक बार ही मास्टर सिलेक्ट कर सकती हो, इसलिए दोबारा से सोच लो। मगर वो स्पिरिचुअल बॉल कह रही थी कि बहुत हैंडसम और पावरफुल है, इसलिए तुम भी मेरे साथ उसे अपना मास्टर बनाओगे। और अब वो उस पे भी प्रेशर डालना शुरू कर देती है। उसने जबरदस्ती जिनफिंग को शुआंग के सामने
नील करने पर मजबूर कर दिया। तभी शुआंग कह रहा था कि इसके पास 2 बॉडीज और एक ही सोल है। और ये सुनकर स्पिरिचुअल बॉल ने जिनफिंग पर प्रेशर डालना बंद कर दिया। जिनफिंग बता रहा था कि मैं तो बस स्पिरिचुअल पाथ का क्लोन हूँ। और तभी वहाँ पर कुआंग ने भेजी हुई डीमंस पहुँच गयी, जो कि डोंगमे और लियो जुआन के खतरनाक हमलों के बावजूद भी जिंदा थे। जिनफिंग कह रहा था कि ये तो पहले से ही मरे हैं, एक बार और नहीं मर सकते। जिस पर शुआंग कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें राख बना देंगे। और फिर वो अपने एक ही मुंह में उनको जलाकर भस्म कर देता है। ये लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये क्रीचर है कौन, हमने तो सीक्रेट रॉयल में इन्हें पहला कभी नहीं देखा। जिस पर जिनफिंग बताता है कि हेल्डाउ सेक्ट के लीडर कुआंग के ये सर्वेंट्स थे। इधर गियुन के स्पिरिचुअल गार्डन में भी वो डेड लोग पहुँच गए, जिन्हें रेना के साथ बाकी एल्डर्स मिलकर खत्म कर रहे थे। लेकिन वो डीमंस खत्म होने का नाम नहीं लेते। इनके खतरनाक अटैक्स का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था। और तभी शुआंग वहाँ आकर अपने एक ही इशारे में उन डीमंस को खत्म कर देता है। वो सभी एल्डर्स कह रहे थे कि अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, वरना उन डीमंस ने तो हमारा सारा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया होता। अब शुआंग उन्हें 7वीं लेवल की एलिक्सर पिल देकर सीधे हिल्डाउ सेक्ट की तरफ निकल पड़ा। इधर कुआंग ब्लड पॉन्ड में देखता है कि उसके सारे लोग मारे गए, जिससे तो वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। और तभी वो देखता है कि जिनफिंग शुआंग के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है। इधर याया कह रहा था कि ये जगह तो बंजर है, लगता नहीं कि सीक्रेट रेल्म का हिस्सा होगी। और तभी वहाँ रेड स्पिरिट फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर शुआंग और याया को वहाँ से गायब कर देता है। और फिर जिनफिंग को अकेला देखकर कुआंग वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, अच्छा हुआ तुम उसे यहाँ पर लेके आए। जिस पर जिनफिंग कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने खुद की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मास्टर बहुत खतरनाक है। इधर शुआंग और याया एक डरावनी सी जगह पर पहुँच गए, जहाँ पर ढेर सारे भूत थे। शुआंग कहता है यहाँ बहुत मजा आने वाला है, मगर याया की तो भूतों को देखते ही फट जाती है। वेल इन भूतों ने शुआंग के डिसाइपल का फॉर्म ले लिया था। अरे डिसाइपल्स को तो साइड में रख दो, एक भूत तो खुद शुआंग का ही फॉर्म लेकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर याया की हालत खराब हो गई। वही दूसरी तरफ कुआंग और जिनफिंग में तगड़ी फाइट हो रही थी, जिसमें जिनफिंग कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कुआंग के पास डिमोनिक पावर्स थी, जिसकी मदद से वो जिनफिंग को बुरी तरह से पीट देता है। इसलिए जिनफिंग शुआंग को मदद के लिए बुलाने लगता है। तो कुआंग कह रहा था सॉरी दोस्त, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने उसे कहीं और बिजी कर दिया है। इसलिए जिनफिंग शुआंग ने दी हुई सीड्स का यूज करता है। वो सीड ब्लास्ट होकर शुआंग के बनाए हुए मॉन्स्टर वाटरमेलन वहाँ पहुँच गए। कुआंग कह रहा था कि इन वाटरमेलन्स में तो बहुत ही खतरनाक क्योटिक एनर्जी है, ऐसे एक्सपेरिमेंट तो कोई पागल बंदा ही कर सकता है। अब वो वाटरमेलन उस पे लगातार अटैक करते जा रहे थे, तो वो इवल फायरबॉल बनाकर उन पे हमला कर देता है, मगर वाटरमेलन ने उसे भी निगल कर डकार दिया। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके कुआंग की बॉडी को भी गायब कर रहे थे। तो वो अपनी सिस्टर को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो उसकी मदद कर पाए, मगर मिंग्यार ने उसके सीने में ही अपना हाथ आर पार कर दिया। जिसके बाद वो जिनफिंग से कह रही थी कि मेरा खिलौना बन जाओ। वो तो बेचारा डर के मारे भाग रहा था, लेकिन मिंग्यार ने उसे जकड़ लिया। और तब तक शुआंग भी अपने भूत वाले क्लोन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि ये तो आज तक की सबसे वाहियात चीज थी, लेकिन मिंग्यार उस पे भड़क गई थी। वो कहती कि वो भूत मेरा सबसे प्यारा खिलौना था, इसलिए अब वो जिनफिंग को पकड़कर शुआंग पे फेंक के मारती है, मगर शुआंग ने स्पेस का यूज करते हुए इसे दूसरी जगह फेंक दिया। अब जिनफिंग मिंग्यार से कह रहा था कि तुम मेरे एंसेस्टर को हरा नहीं सकती, इसलिए मिंग्यार ने जिनफिंग पर एक और अटैक कर दिया। वो तो अब शुआंग को ही अपना खिलौना बनने के लिए कह रही थी। ये सुनकर याया उस पे भड़क गया। वो कह रहा था ओए लड़की, अपनी बकवास बंद कर, तू मेरे एंसेस्टर को खिलौना नहीं बना सकती। मिंग्यार कह रही थी कि तुम तो बैड डीमन हो ना, मुझे तुम बहुत पसंद आए, लेकिन तुम जबान कुछ ज्यादा चलाते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जबान खींचनी पड़ेगी। अब ये सुनकर याया गुस्से में लाल पीला हो गया। वो शुआंग से कहता है बॉस जरा पीछे हट जाओ, इसको मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और फिर वो अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में आ गया, जो देखकर मिंग्यार भी अपनी असली पावर शो करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर शुआंग उसमें काफी इंटरेस्टेड हो रहा था। इधर डीमन किंग ने मिंग्यार पर हमला कर दिया, तो मिंग्यार उस पूरे रेल्म की वाइटलिटी इकट्ठा करके डीमन किंग को खिलाना शुरू कर देती है। और अब उसने डीमन किंग को अपने ही कंट्रोल में ले लिया। वो कह रही थी जाओ और शुआंग पर हमला कर दो। वेल डीमन किंग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मगर उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और इसी के चलते उसने शुआंग पर हमला कर दिया। लेकिन शुआंग बिना कुछ करे ही डीमन किंग को नीचे गिरा देता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। अब वो और वाइटलिटी जमा करना शुरू कर देती है, जो पूरे सीक्रेट रेल्म से उसमें समा गई थी। उसने पेड़ पौधों से लेकर कल्टीवेटर्स को भी बेजान कर दिया। साथ ही हम देखते हैं कि उसके विंग्स भी अब चेंज
चेंज हो गए। तभी शुआंग उससे कहता है कि अब मुझे बोर हो रहा, चलो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और फिर वो उसकी सारी पावर को सप्रेस करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो कहता है कि तुम ही यहाँ के लोगों की जिंदगी और मौत को स्ट्रिंग के जरिए कंट्रोल करती हो। और अब वो बड़ी स्टाइल के साथ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उसे मूव करते हुए हजारों स्लैश अटैक कर देता है, जिससे मिंग्यार की जितनी भी स्ट्रिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब शुआंग की पावर को देखकर उसे एक बंदे की याद आती है जिसने हजारों सालों पहले मिंग्यान को खत्म कर दिया था। और ये कोई और नहीं बल्कि शुआंग के मास्टर जियो टियानटोंग थे। मिंग्यार कह रही थी कि इस बार तुम लोग मुझे मार नहीं पाओगे, मगर शुआंग ने उसे अपनी पावर्स में जकड़ लिया। वो कह रही थी कि मैं हेवनली पाथ हूँ, मैं यहाँ की रूलर हूँ, इसलिए तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। जिस पर शुआंग कह रहा था ना, तुम रूलर नहीं हो बल्कि तुम तो इन सब के लिए एक कैद हो, लेकिन आज मैं सीक्रेट रेल्म को तुमसे आजाद कर दूंगा। और फिर शुआंग ने उसकी सारी पावर को कलेक्ट कर उसे खत्म कर दिया। साथ ही स्पिरिचुअल बॉल ने मिंग्यार ने कलेक्ट की हुई सारी पावर को पूरे रेल में बिखर दिया, जिससे बेजान हुए सारे लिविंग बींग्स में दोबारा से जान आ गई। अब स्पिरिचुअल बॉल भी अपना काम खत्म करके नीचे आ गई और इस बार तो कलरफुल भी हो गई थी। साथ ही उसमें दो छोटी छोटी आंखें भी निकल आई। याया पूछता है कि आखिर ये चीज है क्या, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। तो शुआंग बता रहा था कि आउटसाइड डोमेन से है। जैसे लियोजुआन के अंदर की थंडर स्पिरिट इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, वैसे ये स्पिरिचुअल बॉल है, इसका डोमेन दूसरी दुनिया से है। जिसके बाद वो मिंग्यार के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने उसे खत्म करके उसकी स्पिरिट को अलग किया था, लेकिन ये सीक्रेट रेल्म बहुत स्पेशल है। इसी की मदद से मिंग्यार फिर से अवेकन हो गई और फिर उसने दोबारा से सभी लिविंग बींग्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उसके साथ साथ उसकी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय किया है, जो कि मेरे मास्टर नहीं कर पाए थे। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा से अवेकन होगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। इधर हमें वूयू पैलेस के डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें पॉइजनस लिक्विड से टॉर्चर किया जा रहा था। वेल ये काम हाईहुन सेक्ट के एल्डर का है, जो कि वूयू पैलेस को हथियाने आया था। गाइस, ये ज़ैंग बाइशी का सेक्ट है, जो कि उसने शुआंग के हवाले कर दिया। अब ये लोग उन डिसाइपल से हिडन ट्रेजर के बारे में पूछ रहे थे कि तभी वहाँ पर यून पहुँच जाती है। वो एल्डर कह रहा था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की किसी खजाने से कम नहीं है। तो यून उसे बता रही थी कि ये सेक्ट टियानलान के प्रोटेक्शन में है, यहाँ आने से पहले तुमने थोड़ा सा सोचना चाहिए था। अब टियानलान सेक्ट का नाम सुनते ही वो डिसाइपल वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर लिंग्याओ ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी के दम पर उन्हें खत्म कर दिया और बचे हुए लोगों पर यून ने हमला किया था। अब तो बस उनका एल्डर बाकी रह गया और उसे लियो चेन निपटा देती है। वही दूसरी तरफ कॉन्गलिन एक बंदे को पीट पीट के एंटीडोट मांग रही थी, मगर वो बंदा उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसलिए कॉन्गलिन ने उसे एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक दिया। दरअसल टिनफिंग को ऑक्टोपस जैसे हाथ आ गए थे और कॉन्गलिन इसी के लिए एंटीडोट की तलाश कर रही थी, मगर टिनफिंग उससे कहता है कि शांत हो जाओ, वैसे भी ये हाथ मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मगर कॉन्गलिन को तो उसके हाथों से घिन आ रही थी। अब ये लोग देखते हैं कि उन पर भी पॉइजनस वाटर से हमला होने वाला है, मगर इन सब ने जल्दी से उन वाटर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर हाईहुन सेक्ट की लीडर आ गई। ये लोग उस पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस बंदी पर इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा वही अपने अजीब अजीब हाथों से इन पर हमला कर रही थी। इसलिए टिनफिंग उसे अपने ऑक्टोपस जैसे हाथों से जकड़ लेता है और ये लोग मिलकर अब उस पर हमले कर रहे थे। और तभी हुई जुआन ने बुद्धा पावर्स का यूज कर उसे घायल कर दिया। इस अटैक के बाद तो लीडर बहुत ज्यादा बदसूरत बन गई। वेल यही उसका रियल फॉर्म था और उसकी इतने भयानक फॉर्म को देखकर कॉन्गलिन ने तो वोमिटिंग करना शुरू कर दी। इधर वो बंदी इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हुई जुआन शील्ड बनाकर रोक रहा था, मगर उस बंदी ने वो शील्ड भी ब्रेक कर दी। वो कह रही थी कि अब इस पॉइजनस वाटर से तुम भी मेरे जैसे खूबसूरत बन जाओगे। जिसके बाद उसने एक लिक्विड की बारिश करना शुरू की, मगर तभी शुआंग वहाँ के टाइम को होल्ड कर देता है, जिससे वो लिक्विड वहीं पर रुक गया था। और अब वो टाइम को रिवर्स करते हुए वो सारा लिक्विड वापस से उसकी बॉडी में डाल देता है, जिससे उस लीडर का पेट गुब्बारे जैसा फूल गया था। और फिर शुआंग उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर सी क्रीचर्स की बारिश हो रही थी। अब टिनफिंग शुआंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि वाह मास्टर, क्या मूव किया आपकी, आपने तो एक ही झटके में सीरियल वालों की छुट्टी कर दी। साथ ही रेंश और कॉन्गलिन भी शुआंग को बता रही थी कि ज़ैंग बाइशी की मौत हो चुकी है, इसलिए माउंटेन एंड सी रियल्म के कई सारे सेक्ट ने वूयू सेक्ट पर हमला कर दिया। वो लोग हमारे सेक्ट को लूटना चाहते हैं। और तभी इन लोगों को बेल की आवाज आती है। एक एल्डर बता रहा था कि माउंटेन एंड सी के लोग आ चुके हैं और उसके बाद उस एल्डर की चीख निकलती है, इसलिए ये लोग तुरंत ही उस बेल हाउस की तरफ निकल पड़े। दरअसल वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर अपने चमचों के साथ पहुँच गया था। उसने आते ही पहला उस बेल को उखाड़ दिया। अब वो बंदा वहाँ के एल्डर को भी मारने वाला था, लेकिन डोंग में उसे रोक देता है। वो बंदा समझ गया था कि ये लोग टियानलान सेक्ट से हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपनी क्ले डॉल को समन करता है, जिसके साथ डोंग में
फाइट कर रहा था, मगर वो डॉल तो उसकी ही पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये देखकर डोंगमे ने उसमें अपनी ढेर सारी पावर्स डाल दी, जिससे वो क्ले डॉल ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद डोंगमे ने उस लीडर के मुंह पे भी लात मारते हुए उसे यहाँ वहाँ फेंकते हुए जमीन पर पटक दिया। तो बंदा अपनी ब्रह्मा अर्थ टेक्निक का यूज करता है। उसने क्ले डॉल के टुकड़ों में डोंगमे को ट्रैप कर दिया और उसकी इस एबिलिटी से शुआंग भी खुश हो गया था। इधर डोंगमे उस शील्ड से बाहर निकलने के लिए उस पे कई सारी लातें और पंचेस मारने लगता है। जिसके बाद वो शील्ड के साथ ही कोर्ट यार्ड में पहुंच गया। वो बंदा डोंगमे से कह रहा था कि ये मेरा हेवनली प्रिजन है, अब तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। तभी लियो जुआन उस पे थंडर से अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास बस एक ही वेपन है, जो कि है ब्रह्मार्थ, इसलिए तुमने इतना उछलना नहीं चाहिए। और अब लियो जुआन डोंगमे से कह रहा था कि बस मुझे एक बार मास्टर बोल दो और मैं तुम्हें शील्ड से आजाद कर दूंगा। मगर डोंगमे कहते ना, मैं तुम्हें कभी मास्टर नहीं बोलने वाला, इससे अच्छा तो मैं इस शील्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। जिस पर शुआंग कह रहा था कि ना, इसे डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो एक ही टिचकी में उस लीडर को खत्म कर देता है। साथ ही उसने उस शील्ड को एक बॉल में बदल दिया और फिर वो उसी से डोंगमे के हाथों को स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके हाथों में ब्रह्मा अर्थ की पावर आ चुकी है, जिससे वो आगे चल के फाइट में यूज कर पाएगा। और ये सब देख के वो तुरंत ही शुआंग के पाँव ही पकड़ लेता है। वो जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि एंसेस्टर, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। अब उसका रोना धोना देखकर बाकी के लोग हंस रहे थे। शुआंग भी उसे इरिटेट होकर कह रहा था कि अपना मुंह बंद करो। तो डोंगमे तुरंत ही रोना बंद कर देता है। और अब हमें उयू सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें खबर मिल गई थी कि उनके 12 पवेलियन में से कई सारे पवेलियन पर अटैक हो गया और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस खबर से तो वहाँ मौजूद सारे एल्डर टेंशन में आ गए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक पवेलियन सर्वाइव कर गया, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि हमें बचाने वाला टियानलान सेक्ट है। ये सुनकर कुछ मास्टर कह रहे थे कि हमने टियानलान सेक्ट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन एल्डर चांग इसके लिए अग्री नहीं था। वो कहता है कि ये सब उस जियो की वजह से हो रहा, उसी ने हमारे लीडर ज़ैंग बाइशी को मारा है। तभी उसका लीडर उसे समझाता है कि फिलहाल हमारे पास कोई चीफ नहीं और टियानलान ने हमारी मदद की है, तो हमने उनके साथ यूनाइट होने में कोई बुराई नहीं। जिसके बाद अपने डिसाइपल को कह रहा था कि टियानलान सेक्ट को यहाँ का न्योता भेजो, मगर टियानलान वाले तो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए। रेंशु ने बता रही थी कि हमें इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं। अब मास्टर चियोन उन्हें ग्रीट करता है, मगर चांग को इससे भी एतराज था। वो कह रहा था कि हम उयू के लोग बस अपने लीडर के सामने ही सिर झुकाते हैं। जिस पर चियोन बता रही थी कि ज़ैंग बाइशी ने इन्हें टोकन और सुप्रीम ट्रेजर दे दिया था। तो देखा जाए तो यही हमारे उयू पैलेस के नए लॉर्ड बन चुके हैं, इसलिए अब सभी लोग शुआंग के सामने नील कर रहे थे, जिनमें चांग को भी शामिल होना पड़ता है। अब चियोन शुआंग को बता रहा था कि माउंटेन एंड सी सेक्ट ने हमारे कई सारे हॉल पर हमला कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मगर शुआंग का ध्यान तो कहीं और ही था। वो कहता है ज़ैंग बाइशी अब नौटंकी बहुत हो गई, चलो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। और तभी ज़ैंग बाइशी वहाँ पर प्रकट हो गया। उसे जिंदा देखकर तो सभी लोग हैरान थे। चांग ज़ैंग बाइशी से कह रहा था कि अगर आप जिंदा थे तो आपने हमारा पैलेस इसके हवाले क्यों किया, मगर ज़ैंग बाइशी इसका कोई जवाब नहीं देता। वो शुआंग से कह रहा था कि अब उयू पैलेस तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें ऐसी छोटी मोटी मछलियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल वो यहाँ पर माउंटेन एंड सी सेक्ट के हमलों के बारे में बात कर रहा था। तो याया उसे गुस्सा होकर कह रहा था कि जिन्हें तुम छोटी मोटी मछलियाँ बोल रहे हो, उन्हें साफ करने में हमें 15 दिन लग गए। वो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। तो ज़ैंग बाइशी कहने लगता है कि फिलहाल हमारी उयू रेल्म पर बहुत ज्यादा लोड है, तो मैं चाहता हूँ कि शुआंग हमारी मदद करे। तभी शुआंग उससे कह रहा था कि यूनिवर्स यूनाइटेड फॉर्मेशन को बाहर निकालो। ज़ैंग बाइशी तो ये सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि ये एक सीक्रेट फॉर्मेशन था जो उयू के लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं। लेकिन शुआंग की नजरों से कभी कोई चीज नहीं छुपती। तो अब ज़ैंग बाइशी ने तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उस फॉर्मेशन पर उयू इमॉर्टल रेल्म थी, जिसे ज़ैंग बाइशी ने स्पेल के जरिए प्रोटेक्ट किया हुआ था, मगर उस फॉर्मेशन का स्पेल ब्रेक हो गया, जिस वजह से माउंटेन एंड सी सेक्ट ने उयू के कई सारे हॉल्स को हथिया लिया था। ज़ैंग बाइशी चाहता था कि शुआंग इन लोगों को खत्म करे, तो शुआंग तुरंत ही स्पिरिचुअल पाथ को बाहर बुला लेता है। वेल उसने इसका नाम मंटाओ रखा हुआ था। शुआंग उससे कह रहा था कि 8वीं लेवल के नीचे जितने भी हमारे दुश्मन है उन्हें खत्म कर दो। पहले तो मंटाओ उस मैप को बाहर लेके जाता है। उसने उस मैप को एक्सटेंड किया था और फिर शुआंग ने चुटकी बजाई तो मंटाओ ने उसकी सारी पावर को फॉर्मेशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके ऐसा करते ही सभी दुश्मनों का खात्मा होना शुरू हो गया था। माउंटेन एंड सी सेक्ट की डिसाइपल अपने आप ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह से शुआंग ने 1 सेकंड के अंदर ही वुयू के दुश्मनों को मार दिया। याया सबको बता रहा था कि देख लो, ये है मेरे बॉस की रियल पावर। अब वो लोग शुआंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी रेंशु कह
कहती है कि अभी भी 12 इमॉर्टल्स जिंदा है, तो हमें उन्हें भी मारना होगा। अब थोड़ी देर बाद ज़ैंग बाइशी कह रहा था कि मैंने उयू को बचाने के लिए इतने साल मेहनत की, कई सारी प्लानिंग की, लेकिन इतनी सी चीज ने दुश्मनों को खत्म कर दिया, और वो भी 1 सेकंड के अंदर। देखा जाए तो मेरे इतने सालों की कल्टीवेशन का कोई फायदा नहीं। खैर, अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, वरना मैं डिप्रेस हो सकता हूँ। तभी शुआंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे गॉड्स के बारे में पूछने आया था। गॉड्स का नाम सुनते ही ज़ैंग बाइशी शॉक हो गया। वो टॉपिक बदलते हुए कह रहा था कि ये जो बीस्ट तुम्हारे पास है, इसे तुम्हारे मास्टर जियो ने ही सीक्रेट रेल में रखा हुआ था, मगर मुझे इसके बारे में आज पता चला। तभी याया उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि मैंने काफी सारे रूमर्स सुने थे कि आप और मास्टर जियो लंगोटिया यार हो, मगर फिर भी आपके जिगरी दोस्त ने मंडाओ के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। अरे अरे अरे, कितनी नकली दोस्ती है आपकी। जिस पर ज़ैंग बाइशी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं और जियो हम दोनों की चॉइसेस एक जैसी है। हम दोनों को भी बैड डीमन को फ्राई करके खाना बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम मेरी भूख मिटाने के लिए एकदम परफेक्ट हो। अगर अभी तुमने और ज़बान चलाई तो सीधा कढ़ाई में जाओगे। ये सुनकर याया तुरंत ही शुआंग के पीछे जाके छुप जाता है, और अब शुआंग दोबारा से गॉड के मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि जब मैं लोअर रेल में था, वहाँ मुझे हॉन्गमिंग जायंट और थंडर स्पिरिट मिली। मुझे पता चला कि वो दोनों भी गॉड्स थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें लोअर रेल में क्यों भेजा गया। जिस पर ज़ैंग बाइशी कह रहा था, ठीक है, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सच जानने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, जिसके लिए शुआंग भी राजी था। तो ज़ैंग बाइशी बताता है कि 1 लाख साल पहले बहुत ही अजीब से लोगों ने हमारे रेल पर हमला किया। वो बहुत ही विशाल और खतरनाक थे। मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मगर मेरी पावर उनके आगे फीकी पड़ गई। वो जायंट का हाथ हमारी दुनिया को तबाह करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर तुम्हारे मास्टर की एंट्री हो गई। मास्टर जियो ने अपने एक ही स्लैश अटैक में उस जायंट की उंगलियां काट दी, जिसके बाद जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स थे, हम सब जियो के साथ मिलकर उन इमॉर्टल्स का सामना करने चले गए। जियो उनके अटैक से हमें बचा रहे थे, मगर इसी चक्कर में हमारी रेल तबाह होने लगी। तभी जियान नाम के एक बंदे ने हेवी सोर्ड बना ली, और हम सब ने उसमें अपनी पावर्स ऐड कर दी, और फिर हमने जियो के साथ मिलकर उन जायंट पर अटैक कर दिया। लेकिन इसमें हम बुरी तरह से घायल हो गए थे। मैंने देखा कि हमारे सारे साथी घायल होके मारे गए, लेकिन तुम्हारा मास्टर अकेले ही उन्हें चुनौती दे रहा था। अब उस फाइट का अंजाम क्या हुआ है देखने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। मुझे बस इतना पता है कि वो जायंट खुद को गॉड बता रहे थे, जिस पर शुआंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो गॉड्स बनने के लायक है। और अब ज़ैंग बाइशी को अचानक से तकलीफ होने लगती है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मास्टर ने उन गॉड्स के साथ क्या किया। जब मुझे होश आया, वो हमारी दुनिया से जा चुके थे, और तभी से तुम्हारे मास्टर को गॉड किलर के नाम से जाना गया। मैंने आज तक इतना खतरनाक बंदा नहीं देखा था। और अब शुआंग अपनी पावर्स का यूज करके उसकी सभी डार्क एनर्जी को खत्म कर देता है। ज़ैंग बाइशी बता रहा था कि उस अटैक के बाद हमारी इमॉर्टल रेल्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिनमें आज के दिन माउंटेन एंड सी रेल्म, मिलाऊ और नाइनटेन जैसे रीजन बन गए। जिसके बाद वो शुआंग से कहता है कि मुझे नहीं पता वो गॉड्स हमारी दुनिया को तबाह क्यों करना चाहते थे, लेकिन अभी इमॉर्टल रेल्म तुम्हारे हवाले है। इसका फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। वेल, तुम्हारा मास्टर तो उस जंग के बाद गायब हो गया था। अब उसने इतने साल क्या किया ये मुझे कभी बताया नहीं। जिस पर शुआंग कह रहा था कि मेरा मास्टर बेवजह कुछ भी नहीं करता, जरूर से उनके डिसअपीयरेंस के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। जिस पर ज़ैंग बाइशी ताना मारते हुए कह रहा था कि हाँ, मुझे पता है, तुम दोनों मास्टर और डिसाइपल भले एक दूसरे को कितनी भी उंगलियां क्यों न करो, लेकिन तुम हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो। खैर, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर गॉड्स ने एक बार फिर से हमारी दुनिया पर हमला किया तो तुम क्या करोगे। तो शुआंग अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा था कि मैं उन गॉड्स को खत्म कर दूंगा। शुआंग की किलिंग ऑरा देखकर ज़ैंग बाइशी को मास्टर जियो की याद आती है। जिसके बाद शुआंग सबको बता रहा था कि मैं माउंटेन एंड सी रेल में जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग यही रुको। मेरे वापस आने के बाद हम बिखरे हुए इमॉर्टल वर्ल्ड को दोबारा से यूनाइट करेंगे। तो अब अगली सीन में हम देखते कि शुआंग याया और यून के साथ माउंटेन एंड सी रीजन में पहुंच गया, जहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ कल्टीवेटर से हो गई, जो उन्हें बताते हैं कि हमारे रीजन के सभी इवल सेक को किसी ने डिस्ट्रॉय किया है। फिर ये काम भी शुआंग का ही था। तो बंदे कहते कि इसी खुशी में हमारे विलेज में दावत रखी गई, आप लोग भी उस दावत को अटेंड करो, वहाँ पर डिलीशियस खाना और ड्रिंक मिलेगी। तो अब ये लोग भी टाउन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की अपनी टूटी हुई टांग और अंधी आंखें दिखाकर लोगों को लूट रही थी, मगर शुआंग ने तुरंत ही पहचान लिया कि यहाँ पर तो चूना लगाने का काम चल रहा, इसलिए उस पर अटैक कर उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल, ये काम कांगशु नाम की बंदी का था। तभी एक सर्वेंट उसे आके बताती है कि
दावत में कई सारे लोग आ चुके हैं। हमारे मास्टर चाहते हैं कि आप उन्हें अच्छे से लूट लो। उस दावत में शुयांग और यून भी शामिल हो गए थे। वो देखते कि वहाँ के कल्टीवेटर्स के पास ढेर सारा खजाना है। अब उन लोगों को ड्रिंक्स के जरिए कंट्रोल में लाया जा रहा था। शुयांग बताता है कि इसे डिसेप्शन टेक्निक कहा जाता है, जिससे हम किसी को भी अपने काबू में कर सकते। और तभी वहाँ पर कांगशू की एंट्री हो गई। वो सब पर अपना जादू चला के उनके ट्रेजर लूट रही थी। और तभी उसकी नजर शुयांग पर जाती है। वो कह रही थी कि यहाँ सबने मुझे अपने ट्रेजर दिए, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के कंजूस हो। चलो जल्दी से अपनी जेब ढीली करो। और फिर वो सभी लोग शुयांग पर हमला करने कूद जाते हैं, मगर शुयांग अपनी ऑरा से उस पूरी जगह को तबाह कर चुका था। वो कहता है कि आज तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि वो मुझे चुना लगाए। साथ ही वो कांगशू की स्टोरेज रिंग भी छीन लेता है। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर चांगशू घायल हालत में अपने सेक्ट में पहुँच जाती है। वेल उसके सेक्ट का नाम था मांग बाई सेक्ट और वहाँ के 2 डिसाइपल्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। हम देखते कि शुयांग ने के हमले में वो बुरी तरह से घायल थी। वो अब अपने कमरे के पास आकर कह रही थी कि बस एक बार में रिकवर हो जाओ, फिर तो उस बंदे को जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगी। लेकिन वो बंदा तो पहले ही चेम्बर में पहुंच गया था। याया उसे प्यार से कह रहा था कि हाय कांगशू, तुमसे दोबारा मिलके खुशी हुई। अब इन लोगों को वहाँ देखकर कांगशू डर गई थी। वो दोबारा से अंधी होने का नाटक करने लगती है। वो कह रही थी कि शायद गलती से मैं किसी और के कमरे में आ गई, जिसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। मगर शुयांग अपनी ऑरा से उसे वापस से कमरे में लाके पटक देता है। बाद में उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। शुयांग उसकी बॉडी पर लगे हुए नेल्स को देखकर कह रहा था कि इससे तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, जिसके बाद वो तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल लेता है। साथ ही उसने कांगशू को हील भी कर दिया था। वो कह रहा था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे स्किल्स को तो मैंने पहले ही देख लिया। वाकई तुम्हारे मास्टर शुन की किस्मत बहुत अच्छी है, जो उसे तुम्हारे जैसी टैलेंटेड और पावरफुल सक्सेसर मिली। जिस पर कांगशू बता रही थी कि मेरे मास्टर तो किसी काम के नहीं, वो तो बस हमेशा किताबें लिखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि किताबें लिख के हम दुनिया को बदल सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी है। मैं ही अपनी डिसेप्शन टेक्निक का यूज करके उसके लिए ट्रेजर लूट के लाती हूँ, और मेरे ख्याल से वो सारा ट्रेजर हिडन चेम्बर में है। अब ट्रेजर का नाम सुनते ही शुयांग कह रहा था कि ठीक है, आज रात तुम हमें उस चेम्बर में ले जाओगी। तो रात के समय कांगशू एक फनी सा मास्क पहन के हिडन एरिया में सुरंग बनाना शुरू कर देती है। लेकिन शुयांग ने तुरंत ही वहाँ पर एक ब्लास्ट करके लोग अंदर पहुँच गए। उस जगह पर कई सारे ट्रैप बिछे हुए थे, जिसमें फायर, पॉइजनस स्मोक और नीडल से इन लोगों पर हमला किया। मगर शुयांग के होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये लोग आसानी से उस हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वही 2 डिसाइपल्स थे जो कांगशू को परेशान किया करते थे। मगर शुयांग ने उन्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत दी। और अब कांगशू देखती कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं, बल्कि ढेर सारे मटकों में लोगों को कैप्चर किया था। वो डरते हुए शुयांग से कह रही थी कि शायद हम गलती से जहन्नुम में आ गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।